फैसला आया नैब तरमीम के हवाले से, उसके बाद तो सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए थे खान साहब के, क्योंकि जो तरमीम के ऊपर फैसला आया उसके मुताबिक तो ये केसेस चल ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद चल रहे हैं और सिर्फ खान साहब के चल रहे हैं। पाकिस्तान में और किसी का केस नहीं चल रहा नैब में, सिर्फ खान साहब के केसेस चल रहे हैं। और फिर आज से कल, कल से परसों, जहां आप देखें कि हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तना भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 26 तारीख तक इस ट्रायल को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हुक्म इम्तना देने के बावजूद एहतसाब अदालत के जज जो हैं, आज भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जिरा हुई, और आज से फिर कल पर रख दिया है। तो ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर ट्रायल चलाना चाहते हैं। ये जेल के अंदर एक बंद कमरे के अंदर तमाशा लगा हुआ है, एक फिल्म चल रही है, ना फेयर ट्रायल है, झूठे केसेस हैं और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जैसा आप पहले से ही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर ये वाले पॉइंट उठाइएगा, यानी उन्हें पहले ही पता चल गया कि सजा होनी है। नंबर 2 बात ये है, खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने आज फिर बात रिपीट की है कि 4 अंपायर्स के साथ खेलकर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारा जुल्म जबर किया गया, क्रैकडाउन किए गए, जेल में डाला गया, नवाज शरीफ को लाया गया, मसरत पर शहबाज को बिठाया, जो कुछ हुआ है, ये 4 अंपायर्स के साथ खेले हैं। अब उन्हीं को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन इस वजह से उन्हें देना चाहते हैं और तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि 8 फरवरी को जो अवाम के वोट के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था, उसके ऊपर पर्दा रखना है। और जो 9 मई का वाक़या, जो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमारे खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर यह प्लान था, जो हमारे ऊपर यह वाक़या मनसूब कर रहे हैं, ये साजिश थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी। तो उन्होंने बात की है कि 9 मई और 8 इन दोनों के लिए ये सारी तरमीम की जा रही हैं। तो हम इसे, और पूरी ये कौम इसे मुस्तरद करती है। नंबर 3 बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आपकी यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती। जब यहाँ पर चोर, माफिया, मैंडेट चोर बैठा दिए जाएंगे, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाई हैं, और वो ये कहें कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा कि ओवरसीज ऐसे नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि जो माफिया यहाँ पर बिठाया गया है वो सारी जायदादें बाहर। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं होगी। तो लिहाजा अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर रखें और लोगों को कहें कि ये, और मुल्क के अंदर जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी, बाहर से दुनिया का एतमाद होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, और इन्वेस्टमेंट के बगैर आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी है। फिर जो डिजिटल दहशतगर्द कहने के हवाले से बात की जा रही है, आज भी बयान दिए जा रहे थे, वो शर्जील मेमन और पत्नी कौन कौन क्या कह रहा था, और इससे पहले भी दिए जाते रहे। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाएंगे, मुल्क का पैसा लूटेंगे, अवाम का मैंडेट चोरी करेंगे, लोगों को अगवा करेंगे, जजेस को थ्रेट्स करेंगे, MNAs को असम्बली से उठाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वीडियोस बनवाएंगे। तो क्या अवाम बात नहीं करेगी? तो जो अवाम बात करेगी, ये अवाम की आवाज़ है। ये आप ये ना कहें कि 1, 2 या 4 बंदों की बात है, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है। और आप मुल्क की आवाज़ को कह रहे हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द है। खान साहब ने जो और बात की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा, बंद कर दें, कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक ही अदारा बच गया था, तो उसे तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, ये तरमीम के ज़रिए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके मुताबिक चले, नवाज शरीफ के मुताबिक चले, जरदारी के मुताबिक चले, और एक काजी फाइसा को कि वो कहीं उस कुर्सी पर बैठा रहे, एक अदालत से हटाकर दूसरी अदालत के अंदर बिठाकर उस अदालत को ऊपर बिठाना चाहते हैं, ताकि मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि निचली जो अदलिया है उसके ऊपर तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया है, तो एक अदारा बच गया था, उसे भी तबाही के दाने पर ले जा रहा है। और उन्होंने जलसे के बारे में बात की है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हर सूरत अवाम जो है खौफ के बुत तोड़कर लाहौर जलसा गाह पहुँचे। इस जलसे के अंदर जो हमारा काज है वो क्या है? जलसे के अंदर हमारा काज है सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी, यानी अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी, इस मुल्क के हर फर्द, हर शख्स की आज़ादी, और खान साहब की आज़ादी के लिए हमने निकलना है।
ڈو اینڈ ڈائی کا لفظ خان صاحب نے استعمال کیا ہے کہ کشتیاں جلا کے آپ نے لاہور ہر صورت پہنچنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں 15 مہینے سے جیل میں ہوں, میری بیوی 7 مہینے سے جیل میں ہے, تو لہٰذا آپ یہ جیلوں سے نہ گھبرائیں, آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, آپ تیار ہوں, جیلوں سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر انسان ہی رہتے ہیں, اور کوئی بھی نہ گھبرائے, ہر صورت ہر بندہ نکلے اور اس جلسے کو کامیاب کرے. جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, دیکھیں خان صاحب اس وقت مکمل طور پر فٹ ہیں, نہ ان کو کوئی بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے, نہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہے. تو اگر دوران کسٹڈی ان کی کوئی ہیلتھ خراب ہوتی ہے یا ذرا بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, تو جنہوں نے اس وقت خان صاحب کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. پھر وہ جانیں, ہم جانیں گی اور یہ قوم جانے گی. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا, کیونکہ خان صاحب کو ہم نے سارا بتا دیا تھا کہ عامر فاروق صاحب نے 2 مہینے اور 20 دن کے بعد جو ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 3 حلقوں کے حوالے سے, دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ 180 دنوں کے اندر الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر نہ قانون دیکھا جا رہا ہے, نہ آئین دیکھا جا رہا ہے, اور اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اس کے اندر پھر سہولت کاریاں کی جا رہی ہیں. کیوں لٹکایا جا رہا ہے کہ 5 سال گزر جائیں اس کے بعد فیصلہ دینا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دفعہ 144 کی بات کی گئی ہے کہ دفعہ 144 لگ گئی ہے. دیکھیں اس وقت پورے ملک کے اندر پہلی دفعہ 144 ہے, اور پورا ملک پہلے ہی جیل بن چکا ہے. تو لہٰذا خوف کے بت توڑیں, انشاءاللہ تعالی جلسہ جو ہے لاہور ہر صورت ہوگا, اور پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق نیکسٹ جو ہے ہمارے جلسے کا اعلان ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ پنڈی سجتا ہے یا میاں والی, لیکن کوئی ایک جگہ کا اناؤنسمنٹ ہوگی, اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر عوام پہنچے گی, اور حقیقی آزادی کی جنگ میں ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے گا. بہت شکریہ.